हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनसे जुड़े कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे आप लोग वर्गमूल को समझते हैं, कैसे आप अंडर रूट को या स्क्वायर रूट को कैसे समझते हैं, क्या समझ है आपकी इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बाद में इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मतलब अपना रिवीजन कर लेते हैं कि क्या आप अंडर रूट क्या समझते हैं, कैसे उसका क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं पहले। तो गाइस चलिए देखते हैं कि अंडर रूट के बारे में आप लोग क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, कैसे आप अंडर रूट का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अंडर रूट का कैसे लिखते हैं। अंडर रूट को ये है अंडर रूट या स्क्वायर रूट या वर्गमूल, इसको हम कई नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये इसके दो तीन नाम हैं, तो आप इसको स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल तीन चीज़ कहते हैं। एक इसी में एक और होता है पावर तीन अगर लगाने तो ये क्या हो जाएगा आप लोग को पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, घनमूल। ठीक है, पावर तीन या क्यूब रूट, इसको घनमूल या क्यूब रूट के नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। तो जैसे मान लीजिए कि आपको वर्गमूल का क्या फार्मूला होता है कि मान लीजिए कि अगर इसके अंदर अगर 4 दिया हुआ है तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 4 को हम टुकड़े कर लेंगे, 2 गुणे 2। अगर इसके जोड़े कितने बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 2 हो जाएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। ये कैसे होता है चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ कि अंडर रूट 4 लिखा है, जिसको हम दूसरे तरीके कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 की घात 1/2 ये लिख सकते हैं। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, मतलब अगर आधार सेम है तो अगर घातें क्या हैं आपस में गुणा में हो जाती हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 1/2, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो इस तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि रूट का क्या मतलब होता है, और कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करके कैसे अगर एक पेयर बन रहा है, एक जोड़ा बन रहा है संख्याओं का, तो कैसे संख्याएं बाहर आ जाती हैं। तो इस तरीके से संख्या बाहर आती है, ये तरीका है एक्चुअल में जिससे संख्या बाहर आती है। सेम चीज़ ऐसे अगर मान लीजिए दिया हुआ है करणी की घात आपको कितनी दी है, 3, अंदर दिया है 8, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इससे क्या समझते हैं आप। तो इसमें बेसिकली ये होता है, ये किया जाता है कि मान लीजिए 8 दिया हुआ है, करणी घात 3। अब जैसे कि यहाँ घात ये जब थी कोई घात नहीं होती तो हम उसको एक जोड़ा बनाते हैं, मतलब एक जोड़ा क्या मतलब दो बार अगर संख्याएं आती हैं तब हम उसको बाहर लेते हैं। अब यहाँ पर घात 3 लग गई तो मतलब 3 का ही हमें पेयर बनना चाहिए, जो पेयर बने संख्याओं का वो 3 बताओ। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3, यानी 3 का पेयर बन रहा है। तब इसको हम क्या करेंगे, 2 की घात 3 लिख सकते हैं, पावर 3, और इसकी पावर 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 की होल पावर कितनी है, 1/3। यही तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अंदर ही रह जाएगा, घाती की आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन, आपस में ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, तो ये हो गया घनमूल और ये हो गया वर्गमूल। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, तो इससे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और जो लोग घनमूल या घातांक और करणी जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग उसको भी समझ लीजिए, कैसे आप लोग इसको कैसे समझ। जैसे कि हमने अभी तक देखा है कि ये हैं जिनके पेयर बनते हैं, और एक कुछ संख्या ऐसी भी होंगी जो जिनके हमें पेयर नहीं होंगे, या तो हमें उनके पेयर बनाने होंगे या तो हमें उनको कुछ भी करके उनको पेयर बनाना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपको 16 दिया है, तो ये 16 को हम सीधे क्या लिख देते हैं, 4।
क्योंकि ये 4 का वर्गमूल है, मतलब इसकी पावर 2 है, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, आपस में कैंसिल होकर 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए 36 दिया है, तो 36 को हम क्या लिख देते हैं 6। ठीक है, यहाँ पे 2 जैसे होता है तो 2 हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें मतलब पहले से मालूम होता है, रखना पड़ता है, या फिर ये हमें 2 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मान लीजिए यही सेम चीज़ अगर ऐसे लिखी हो, क्या कहते हैं कि अगर दिया हो 27 दिया हो, जिससे मान लीजिए 27 दिया है और ये अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27। ठीक है, अब जो जोड़ा बन रहा है वो जोड़ा वाला तो बाहर चला जाएगा, और जो जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो क्या होगा, वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो 27 का जो वर्गमूल है ये हो जाएगा। तो ऐसे ही जिन संख्याओं का अंडर रूट प्रॉपर नहीं होता है, पूरा पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, उनको भी हमें इसमें देखेंगे और उनको कैसे हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग। क्वेश्चन से बेसिकली क्वेश्चन समझने के लिए जो आगे क्वेश्चन आए उसके अकॉर्डिंग आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गाइज आपको यहाँ तक आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्या इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड, और क्या इम्पोर्टेंट है। तो मान लीजिए जैसे आपको दिया हुआ हो कि जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है 20 का अंडर रूट निकालना हो, तो इसको आप कैसे निकालेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट 20 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप लोग इसको बताएंगे कि सर इसको अगर ऐसा, इसको हम 20 के हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके कितना होगा 2 दूनी 4 पंचे 20, ये तो जाएगा। एलसीएम लेके ले लीजिए, ऐसे टुकड़े कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम वैसे प्रॉपर तरीका है, तो उससे आप टुकड़े कर लीजिए, बस एलसीएम जो है उसको टुकड़े कर लीजिए। तो इसमें देखिए इसका जिसका जोड़ा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, जिसका नहीं बन रहा वो उसके अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको क्या कहते हैं मिल जाए संख्या 18 का वर्गमूल पूछा जाए ऐसे आपसे, तो क्या होगा 18 क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 है, 3 3 9 दूनी 18, ये तो इसका जोड़ा बन रहा है, 3 बाहर चला जाएगा, रूट 2 अंदर बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर दीजिए यहाँ से। आगे अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, पूरी एक्सरसाइज ही करेंगे हम लोग मिलकर वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए कि इतना समझ आ गया होगा आपको। तो अगर सेम यही चीज़ जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि 2√5 है, तो 2√5 को इसको प्रॉपर संख्या में बताइए। तो जैसे ये दो उठा के आपको अंदर ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे, ले जाएंगे का तरीका क्या है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 2 को अंदर ले जाइए तो क्या करेंगे आप, तो जब अंदर जाएगा तो अंदर जाने का क्या रूल है, अंदर जैसे वापस आया था स्क्वायर के फॉर्म में अंदर जाएगा, मतलब पहले स्क्वायर के फॉर्म में ही था अंदर तभी तो बाहर आया। तो क्या होगा कि 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा और 5 से गुणे में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो आया था बाहर, जब स्क्वायर था तभी तो बाहर आया था। और ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए, हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, इधर से भी मालूम होना चाहिए, इधर से भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, तो यानी कि ये 20 है, 20 के बराबर होगा। ठीक है, अंडर रूट 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई हो, आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही 18 का अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट 18, ये जैसे हमने निकाला है क्या 3√2, 3√2 को मैं पूछूंगा आपकी 3 को अंदर ले जाइए, तो क्या करेंगे आप लोग, अंदर ले जाने के पहले नियम है कि जो संख्या अंदर वाली है वो वहीं रहेगी, और जो संख्या अंदर जाएगी, जैसे ये अंदर जा रही है तो इसका क्या हो जाएगा, उसके गुणे में हो जाएगी और उस अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 18। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया कि हम मतलब रिवर्स भी और नॉर्मल भी हमने दोनों तरीके से समझ लिया कि हमें उल्टा सीधा दोनों समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आगे चल के क्वेश्चन में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया गाइस। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो घातांक और कांडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं।
तो इसमें दिया हुआ है कि अंडर रूट के अंदर दिया हुआ है 10 + 2√9, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखिए, जो अंदर वाला 9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 का वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 2 √9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा प्लस 2 गुणे 3 का स्क्वायर है, ये घात 2 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, 10 + 2 3 6 हो जाएगा, 16 हो गया, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन ये सिर्फ डराने के लिए आपको दिया हुआ है बस, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब इसमें होगा कि अब इसमें तो इसका पेयर बन रहा था, इसका तो पेयर बन रहा था, लेकिन इसमें पेयर नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे इन्होंने दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 7 + 2√10। तो हमें क्या देखना है ऐसे क्वेश्चन में, क्या करना है कि जो 10 वाली संख्या होगी, जो अंदर का रूट के अंदर जो छोटा रूट होगा, उस रूट को हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका योग क्या हो, इसके बराबर हो, और जिसका गुणनफल इसके बराबर हो। तो हम 10 को क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर 5 दूना 10 कर सकते हैं, 5 दूना 10 में मतलब 5 + 2 अगर कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। हमें यही करना होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। 7 दिया हुआ है 2 ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 5 और 2 में हमने इसको तोड़ लिया। अब आप ध्यान से देखिए इसको कि 5 और 2 मिला के 7 भी हो रहा है, 5 2 मिला के 7 हो रहा है, 5 दूना 10 ही भी कंडीशन पूरी हो रही है। तो ठीक है, आपको एक चीज़ समझ आ रहा होगा यहाँ से कि जो है कि 5 √ अगर हम इसको देखें तो एक फार्मूला जैसा बन रहा है। देखो ये 2 हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, 2AB। ध्यान से देखिए ना, 2AB, यानी ये ए ये बी, यानी कि रूट में है ए और बी, यानी कि दोनों फर्दर आगे ब्रेक नहीं हो सकते, मतलब 5 को उससे छोटा नहीं कर सकते, 2 को उससे छोटा नहीं कर सकते, और अंडर रूट में है दोनों। तो यानी कि अगर हम इसको √5 + √2, √5 ये हो गया, ये भी हो गया, का होल स्क्वायर लिख दें। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं, क्यों, क्योंकि इसका ये ब्रेक नहीं हो रहा, ये आगे 5 से छोटा नहीं हो सकता, √5 को हम और उससे छोटा नहीं कर सकते, और 2 को उससे छोटा नहीं कर सकते। तो अगर हम और अंडर रूट लगा हुआ है तो रूट के अंदर ही हम दोनों को रखते हैं, इसको ये मान लिया, इसको भी मान लिया, दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। अब आप इसको अगर प्रसार करेंगे तो आपको यही चीज़, सेम चीज़ जो है यहाँ पे लिखी हुई है, यही सेम चीज़ आपको प्रसार करने पे मिल जाएगी। 5 का वर्ग ए स्क्वायर मतलब 5, बी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2 बच जाएगा, और 2AB 5 गुणे √2 गुणे 2 से 2AB, यही तो हो रहा है। तो क्या मिल जाएगा, 5 2 मिल के क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 + 2√2 10 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा, यही चीज़ तो हमारी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर सीधे बन जाएगा, सीधे स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सरल करके क्या कर सकते हैं, √5 + √2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख सकते, इसके अंडर रूट के अंदर लिख देंगे, और पूरे का अंडर रूट है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या आंसर आ जाएगा, √5 + √2, ठीक है। चलिए प्लस वाला क्वेश्चन था, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि इसका सरलतम रूप क्या हो गया, √5 + √2, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक, समझ आ गया होगा। यहाँ तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। इनका सीधा आपको ये दिया होगा, और सीधे आपसे ये पूछा जाएगा, आपके पास सामने 4 ऑप्शन रख दिए जाएंगे किसका सरलतम रूप है। तो अगर आपको ये ट्रिक पता है, किसको ये वाली ट्रिक पता है, तो अब ईजिली आपको देखते हैं उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है
अंडर रूट के बड़े अंडर रूट के अंदर 8 - 2 रूट 15। तो हमें क्या करना है, सीधे सीधे मैंने जैसे आपको बताया कि क्या करना है कि 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जिसका योग इसके बराबर हो, जिसका योग हो, बीच में गाइस स्वच्छ भारत आ गया। तो ये जैसे कि ये टुकड़े करने बेसिकली आप है कि आपको इनको ऐसे ब्रेक करना है, मतलब कि जो जिससे छोटे टुकड़े ना हो सके। जैसे 5 का छोटा नहीं हो सकता और 3 से कोई संख्या छोटी है, 2 है, लेकिन वो 15 का गुणनखंड नहीं हो सकती, यानी कि 15 का फैक्टर नहीं हो सकती। तो इससे लोअर फैक्टर मतलब सबसे कम वाला फैक्टर करना है हमें। तो 15 का सबसे लोअर वाला फैक्टर 5 × 3 हो पाएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें जैसे कि आपने ये कर लिया तो आपको ये दिख जाएगा, सीधे सीधे समझ में आएगा। सीधे सीधे आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, √5 - √3। बड़ी संख्या आगे लिखेंगे और छोटी संख्या हम क्या करेंगे, पीछे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब कैसे हो जाएगा आंसर, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। √8 दिया हुआ है और दिया हुआ है 2√15। ठीक है, इसका अगर हम क्या कहते हैं स्क्वायर खोल के देखें, इसका स्क्वायर खोल के देखें तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का 3 - 2ab 2 गुणे √5 गुणे √3, 5 3 कितना हो जाएगा 8 - 2√15, 8 - 2√15, यही तो हो जाएगा, यही तो अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह पे जब आप ये लिखेंगे तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा रूट और हमारा कैंसर आ जाएगा √5 - 3। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिए होंगे, 4 ऑप्शन उसमें दिए होंगे, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना होगा कि ये किसके बराबर है। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक आता है, गुणनखंड वाली ट्रिक आती है, तो बड़े आसानी से आप इसको देख के इसका आंसर बता सकते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे आ सकता है। इसमें क्या है कि इसमें देखिए कि इसमें √7 दिया हुआ है और 3 गुणे √7 है और 8 प्लस में 8 है। ठीक है, बड़ा √ के नीचे ये सब ऐसा दिया हुआ है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन, अब इसका जैसे देखेंगे तो ऐसे इसका गुणनखंड नहीं हो रहा, तो गुणनखंड नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। जब गुणनखंड नहीं हो रहा तो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 4 ऑप्शन दिए होंगे अगर आपके पास, तो कैसे आप इसको आसानी से लगा सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अगर गुणनखंड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका गुणनखंड बना लेते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, बना लेते हैं। वैसे ही फार्मूले जैसे हमें क्या करना, सेम वैसे फार्मूले जैसा इसको बनाने की कोशिश करनी है। तो पहले क्या करना, 3 को उठा के अंदर ले जाइए, 8 प्लस, जब अंदर जाएगा मैंने उस टाइम पहले ही शुरुआत में बताया था कि वो चीज़ें बता दी थी आपको। 3 को जब अंदर ले जाएंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस मतलब गुणे का 7। ठीक, कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, 9 × 7 = 63, √63 हो जाएगा। ये हो जाएगा। अब हमने इसको इस फॉर्म में कर लिया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इसको 2ab में बना सकते हैं। तो 2ab में बनाने क्या करते हैं, 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, 2 से नीचे गुणा। कोई आपको दिक्कत, ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कोई उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, इसको 2 को हम सही, अब ये इसको सरल कर लेते हैं। अंदर सरल करेंगे तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जब इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा कर लेते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लासा लेंगे, इसके बटा 1 मान लेंगे, लासा लेंगे। ठीक है, तो लासा लेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 + 2√63 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा 2, और ये सब किसके अंदर चल रहा है काम, ये सब √ के अंदर चल रहा है सब। ठीक है, √ के अंदर चल रहा है ना। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/√2 बाहर निकाल लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या है अंदर बचा हमारे पास, 16 + 2√63। फिर वही सेम ट्रिक। अब 63 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमें कि 63 के ऐसे कैसे टुकड़े करने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन कितना हो 63 और जोड़ने पे 16 आए। ठीक है, तो 9 × 7 = 63 हो सकता है, 9 × 7 = 63 ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमें ये समझ आ रहा है कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 + √7, समझ आ गया, 3 + √7 लिख सकते हैं हम इसको।
3 प्लस रूट 7, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर होगा, 7 अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस रूट 7, 3 प्लस रूट 7 बटा ये अंडर रूट 2, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। और 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो आपको इसके बराबर मिलेगा, ठीक है। आप लोग खुद से करके चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ये इसका हमें से सरलतम रूप में पूछ हो गया, ठीक है। ये है सरलतम फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ है 3 बटा रूट 5 प्लस रूट 2। अब ऐसे क्वेश्चन भी दिएगा तो इसमें क्या करना है, इसके व्युत्क्रम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराना है, बिल्कुल डरना और घबराना नहीं, ऊपर नीचे सेम इसका व्युत्क्रम, मतलब चिन्ह इसका उलट के, जो प्लस होगा तो माइनस वाले से गुणा कराएंगे, माइनस होगा तो प्लस वाले से ऊपर गुणा करा दीजिए। क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 रूट -5 माइनस रूट 2, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, रूट स्क्वायर हो जाएगा तो 5 गुणे 5 यानी कि 5 का अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा तो स्क्वायर से ये घात 1/2 कट जाएगी, 5 बचेगा सिर्फ। ऐसे ही 2 के साथ होगा तो क्या बचेगा, 2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट 5 माइनस रूट 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट 5 माइनस रूट 2। तो इसका सरलतम फॉर्म क्या हो गया, ये वाला, ठीक है। ये इसका सरलतम फॉर्म हो गया। आई होप कि गाइज, मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। आपकी इतनी हेल्प बहुत ही मोटिवेट करती है मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।